हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में और ये कब तक संभावनाएं हैं कि जो निम्नलिखित वैकेंसियां हैं आरएस एसआई शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और ईओ आरओ नायब तहसीलदार और इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसियां हैं जिनकी अभ्यर्थना अभी डिपार्टमेंट्स द्वारा जारी नहीं की गई है। तो उसको लेकर के कौन कौन सी वैकेंसियाँ जिनकी अभ्यर्थना अभी तक जारी हो चुकी है, उनकी वैकेंसियाँ, उनकी जो पोस्ट हैं, एक्सपेक्टेड जो पोस्ट हैं वो कितनी आने वाली हैं और ये कब तक संभावना रहेगी कि जो आपका बेसब्री से इंतजार है वो समाप्ति की ओर होगा। मतलब यहाँ पर हम टॉप जो वैकेंसियाँ राजस्थान में आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम आरएस एसआई शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी वैकेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको आचार संहिता से उत्पन्न जो व्यवधान है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और अभी ये वैकेंसियाँ कब तक आ सकती हैं, इनकी एग्जाम्स डेट कब तक अनाउंस होगी और आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने पहली स्लाइड जो बनाई हुई है यहाँ पर पहली जैसे एएसओ के ऊपर है। एएसओ यानी सांख्यिकी अधिकारी। अब सांख्यिकी अधिकारी आप सभी जानते हैं एएसओ की जो वैकेंसी होती है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर जो होता है, सेक्शन ऑफिसर जो होता है या स्टैटिक ऑफिसर जो होता है, उसकी वैकेंसियाँ एक्सपेक्टेड कितनी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो ये मान के चलिएगा कि उस स्टूडेंट के लिए पोस्ट पे जितनी वैकेंसी जो आने वाली हैं वो समथिंग वैकेंसी आने वाली है 90 से लेकर के 120 प्लस, यानी इतने की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। संभावना है कि इतने तो पोस्ट आनी ही है, 90 से 120 पोस्ट के समथिंग इतनी वैकेंसियां आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार के टाइम पर ही इतना डिपार्टमेंटल्स से अभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अभ्यर्थना दी थी तो उसमें भी उन्होंने इतने ही पोस्ट अनाउंस की थी। आगे हम बात करें जैसे कि एएसओ की भर्ती है, एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर के लिए 700 से 800 पद आने की संभावना है। तो जो स्टूडेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अपनी कमर कस के तैयार हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि 700 से 800 पद के लिए वैकेंसी की संभावना है कि इतने पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है तो इसकी एक्सपेक्टेशन डेट आपको बता दी जाए तो ये मान के चलिए कि यदि अभी आचार संहिता जो चल रही है वो आचार संहिता की तारीख समथिंग फरवरी में तो संभावना अभी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्च में आचार संहिता लगने वाली है। अगर आचार संहिता 15 मार्च तक चले जाती है तो उससे पहले पहले आपको ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी सब इंस्पेक्टर वाली क्लियर है। तो अब आपको नए पद नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है और डिपार्टमेंट से अभिव्यर्थना भी इसकी मिल चुकी है, वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा जो अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, जैसे नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अरे डायरेक्टली कैसे भर्ती हो रही है। नायब तहसीलदार के लिए आपको 225 पद से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है और ये डायरेक्ट इसलिए भर्ती हो रही है, पहली बार डायरेक्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि नायब तहसीलदार पहले तो होती नहीं थी, लेकिन अब यह जरूर आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने इसका अपडेशन पहले दिया था। पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बोला था कि जो अदर स्टेट्स हैं या पड़ोसी राज्य जो हैं उनकी तर्ज पर ही राजस्थान में भी अब जो नायब तहसीलदार है उसकी वैकेंसियां जारी की जाएंगी। ठीक है, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया और जो भी अदर स्टेट्स हैं या आसपास के स्टेट हैं, इन सभी में नायब तहसीलदार की अलग से वैकेंसी आती है, अलग से पोस्ट होती है। यानी पहले ये आरएस के थ्रू होती थी, लेकिन ये अब इसको अलग से ही डायरेक्टली इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा के इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कई सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं, टीचर के लिए इंतजार कर रहे हैं, टीचर की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनकी 8,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। वैसे तो अभी जो थोड़े दिन पहले डिपार्टमेंट से एक आरटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी मिली थी कि भाई 14,000 से ज़्यादा पद खाली है डिपार्टमेंट में, तो 14,000 से ज़्यादा पद खाली है, लेकिन वैकेंसियाँ कितनी आने की संभावना है, 8,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आने की संभावना है। ये तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेक्टेशन डेट की बात करें तो आचार संहिता से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। इसका नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले देखने के लिए मिल सकता है 8,000 प्लस वैकेंसीज के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बातचीत करें जैसे कि सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड में आपको 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी और 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी यानी 8,000 तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की हो गई और 7,000 हो गई आपकी सेकंड ग्रेड की, तो यानी लगभग 15,000 के हेर फेर में 15,000 के आसपास आपको इस साल वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये भी इसका नोटिफिकेशन भी आपको आचार संहिता से या इसके बारे में जो एक्सपेक्टेड डेट है या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस हैं वो आचार संहिता से पहले जारी हो जाएंगे। देखो इस बार हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो ये रहा है कि जो भी बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, आरपीएससी के चेयरमैन हैं, है ना, आरएसएसबी के चेयरमैन हैं, तो ये जो चेयरमैन है एक्टिव मोड्स में है। एक्चुअली में इस बार पहली बार देखा गया है कि वो इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर किसी वैकेंसी के लिए एक फीडबैक ले रहे हैं और फिर उसके पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अपना रेस्पॉन्स जारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी हर एक वैकेंसी के बारे में वो अपना जो भी है, आप अगर आप लोग ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर भी आप उन लोगों को फॉलो करके उनके अपडेट चेक कर सकते हैं। उनके अपडेट कंटिन्यू बने हुए हैं। तो आरपीएससी में जो सेकंड ग्रेड टीचर है उसके लिए उन लोगों ने ये कहा है कि लगभग इतनी वैकेंसी आने की संभावना है और आचार संहिता से पहले ये आने की संभावना रहेगी। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम तो ये मान लीजिए जुलाई के बाद में ही हो गया, अक्टूबर दिसंबर तक मान के चलिए, आप सितंबर अक्टूबर तक। आरएस 2024 की बात करें तो आरएस 2023 में आपको ध्यान हो तो जो मेंस एग्जाम था वो इस बार काफ़ी लेट हो गया था, तो मेंस एग्जाम लेट हो गया है और इंटरव्यू भी लेट हो गए हैं, तो इस वजह से अभी तक कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है आरएस 2024 के लिए। क्योंकि
अभी तो पहले जुलाई तक ही ये भर्ती शायद संभावना है कि जुलाई तक 2023 वाली कंप्लीट होगी। जब अगर जुलाई तक 2023 वाली कंप्लीट होगी तो 2024 वाली वैकेंसी की संभावना अगर हम देखें, एक्सपेक्टेशन देखें, तो अक्टूबर से नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपके सामने देखने को मिल सकती है। अगर ये अक्टूबर नवंबर में भी नहीं मिलेगी तो ये जनवरी फरवरी तक जाने की उम्मीद है। यानी फरवरी ये जो 2024 है, 2024 में मुश्किल संभावना है कि आरएस की आपको वैकेंसी देखने को मिले। बाकी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेट है। अब ईओ आरओ की बात करें तो ईओ आरओ में देखिए कोर्ट में याचिका लगी हुई है। ये वैकेंसी की हालत यही है। और अगर इस याचिका को खारिज नहीं किया जाता है या इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है तो रद्द करने के बाद में ये मान लीजिए कि इसमें 300 से ज़्यादा नए पद, अगर नई वैकेंसी जारी की जाती है, मान लो इसको रद्द करके ईओ आरओ के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए नया वैकेंसी जारी की जाएगी तो उसमें ये मान के चलिए कि 300 से ज़्यादा पोस्ट आने की उम्मीद है। लेकिन अगर मान लो ये रद्द नहीं होती है तो इसी में पोस्ट बढ़ेंगी और 100+ पोस्ट बढ़ने की संभावना है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो 100+ इसमें फॉर्म जो पद हैं वो बढ़ने की संभावना है। लेकिन खैर कोर्ट में याचिका लगी हुई है तो बाकी जो भी रेस्पॉन्स आएगा कोर्ट का तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैकेंसियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। अब हम आपको बात करेंगे कि आज का क्या मैंने ये जो वीडियो बनाया है स्पेशली इसमें ऐसा ये फालतू इन्फॉर्मेशन थी ये सारी की सारी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस डेट्स जरूर हैं, हालांकि ये फालतू भी नहीं है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं तो उनको एक अंदाजा लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि यार कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। जो स्टूडेंट जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, अब उस स्टूडेंट को क्या चाहिए कि यार अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो एक तसल्ली हो जाए कि यार इतना इतना वैकेंसी आने की संभावना है, इतना सब कुछ है। तो बाकी ये देखो, मैं कोई अपनी मन इच्छा से नहीं कह रहा हूँ। जो आपके बोर्ड चेयरपर्सन वगैरह हैं उनके द्वारा ट्विटर पर जो उन लोगों ने अपने हर चीज़ को जो सेंड किया है ना, तो अपडेट जो सेंड किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं ये बातें आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो वैकेंसियाँ मैंने आपको बताई है ये सॉलिड तौर पर जो सारी लगभग मैंने आपको 7 पोस्टों के बारे में डिटेल दी है। तो 7 पोस्टों में 7 वैकेंसियों के बारे में जो आपको डिटेल दी गई है ये मान के चलिए कि ये एक्यूरेट है। अभी इन कंडीशंस जो 7 की 7 पोस्ट हैं, इन सभी 7 जो मैंने आपको कंडीशन बताई है सारी पोस्टों की ये है। और ये संभावना है कि ये मान के चलिए कि 15 मार्च से पहले आपको इनके बारे में न्यूज़ देखने को मिलेगी। और आप लोग कह रहे हो कि भाई आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर में तो ये चीज़ें है ही नहीं, या आएगी नहीं, या यूँ होगा वो होगा। तो आरपीएससी कैलेंडर में अगर ये चीज़ें नहीं है तो भी देख के चलिए, क्योंकि देखो अभी लैब असिस्टेंट वगैरह नहीं है तो लैब असिस्टेंट का फिर भी वैकेंसी आएगी। तो ऐसा है कि कैलेंडर से ही लेना देना नहीं होता है, बीच में भी जब जैसे अभ्यर्थना डिपार्टमेंट द्वारा जारी हो जाती है, वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाती है तो भी वैकेंसी जारी होती है। तो ये वैकेंसी जरूर जारी होगी, ऐसा तो है नहीं कि इनमें से वैकेंसियाँ जारी नहीं होगी। ये मान के चलिए कि 7 वैकेंसीज में से 6 वैकेंसीज 100% आने वाली हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को तीव्र गति दीजिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में तैयारी कीजिए। नमस्कार।